आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत सर्दी है हमारे यहाँ, 2 दिन हो गए बिल्कुल भी सूर्य नारायण ने दर्शन नहीं दिया है। और अभी घर में सब देखो खा पी कर लेटे हैं बिस्तर में, और मैं यहाँ हीटर है तो आग सेक रही हूँ। हमारे यहाँ उड़द दाल और चावल की खिचड़ी बनती है। एक दिन पहले शाम को दही बड़े बनते हैं। और आप लोगों के यहाँ क्या बनता है शेयर करना मेरे साथ। बिहार साइड में दही चूड़ा खाया जाता है, क्योंकि हमारे मायके में एक बलिया डिस्ट्रिक्ट की वो रहती थी आंटी, तो उनके यहाँ मैंने खाया है खिचड़ी वाले दिन दही चूड़ा। हम लोगों के यहाँ उड़द दाल की खिचड़ी, दही बड़ा और मिर्ची का अचार, पापड़ इस तरह खाया जाता है। और कल से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। अलका के बेटे की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, मेरा मन नहीं लग रहा है। आज उसकी बायोप्सी होने वाली है और कितना अलका परेशान है सब लोग आप लोग देख ही रहे हैं। और जब किसी का बच्चा इस हालत में होता है तो समझ सकते हैं कि उस माँ के ऊपर क्या बीतती है। मैंने ये सब चीज़ें झेली हैं तो मुझे पता है। ना रातों को नींद आती है, ना मुंह में कुछ खाना पानी जाता है। तो अलका को आज मैं जिस रूप में देख रही हूँ मुझे वो सब याद आ रहा है। और अलका के परिवार वाले पहुंच गए हैं। अलका के फादर, मुक्की भी गया है और सवेरा भैया भी गए थे जैसा अलका बता रही है। अलका की बहन वगैरह भी जाएंगी शायद, या कहो पहुंच गई हूँ। अब तक मेरी अलका से बात हुई थी थोड़ी देर, परसों शाम को हुई थी, तो अलका ने सारी सिचुएशन बताई थी। लेकिन मैंने अलका को समझाया था कि जो अलका सोच रही है और बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं उसके ब्लड में इन्फेक्शन आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ हो। सेम कंडीशन मेरी बेटी की भी थी। तो उसके यहाँ पीछे है ना नूपुर, पीछे साइड से थी ना गिल्टी, क्यों नूपुर? पीछे साइड से तुम्हारी गिल्टी थी कि साइड में ही थी? हाँ हाँ, मेरी बेटी के भी यहाँ साइड में ही गिल्टी थी। मेरी बेटी की भी बायोप्सी हुई थी और आप यकीन माने मेरी वो हालत हो गई थी सुनकर कि बायोप्सी होना है बिटिया की। मैं अपनी बिटिया के साथ हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। मेरा भाई लेके गया था, वही सब करवा के आया था। तो जब इस तरह की कुछ चीज़ें होती तो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। और मेरी बेटी को फिर टीबी निकला था। तो बाकी अब सब ठीक हो गया, कोर्स चला उसका पूरा, सही हो गई। और अब देखो शादी भी हो गई। तो मैं अलका से कहना चाहूँगी जो तुम सोच रही हो वो मत सोचो। दूसरी भी चीज़ हो सकती है, या हो सकता है उसके टांसिल में इन्फेक्शन हो या कुछ बढ़ रहा हो, जो भी हो रिपोर्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए हिम्मत रखो, धीरज रखो और परेशान मत हो। प्रणव के सामने जैसा आज तुमने वीडियो डाला मैंने देखा, हंस रही हो, उसे हिम्मत दे रही, वो भी हंस रहा है। इसी तरह उसके सामने रहो और अलग भी जाओ तो ज़्यादा परेशान मत हो, हिम्मत बनाए रखो। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो और यहाँ पर तुम्हें स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एक माँ का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है जब उसका बच्चा इस कंडीशन में हो। देख लेना बहुत जल्दी प्रणव स्वस्थ हो जाएगा। रिपोर्ट आने दो उसकी। रिपोर्ट जब तक नहीं आती है क्या गुजरती है किसी के दिल पर समझ सकती हूँ मैंने ये चीज़ें बहुत बार फेस किया है। मेरे हस्बैंड भी बीमार थे, मैं करीब 15 दिन नर्सिंग होम में लिए उनको एडमिट रही। और मेरा बेटा भी, मतलब कहने का मतलब है बहुत हमने ये सब चीज़ें देखी हैं हॉस्पिटल में। बेटा भी इस कंडीशन में था
3 दिन तक मेरा बेटा बेहोश रहा था, तीसरे दिन बाद होश आया था उसको। तो सब कुछ समझ सकती हूँ मैं। और कहने वाले जो हैं उनका अभी भी मुंह नहीं बंद है। तो उन सब चीज़ों को तुम किसी के वीडियो मत देखो, पूरा और पूरा अपने बच्चे पर फोकस करो और वीडियो डालकर अपडेट देती रहो। जिसको जो कहना है वो कहने दो, बोलने दो। इतना ही कहना चाहूँगी, ये समय है प्रणव के लिए दुआ करने का। अलका से बदला लेने की भावना बिल्कुल भी मन में ना रखें। आगे बहुत समय आएगा बदला लेने के लिए, खूब अच्छे से बदला ले लेना सभी लोग। मैंने कल ही कुछ ऐसा देखा है यूट्यूब पर जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, और दुश्मनी खूब अच्छे से निभाई है सभी लोगों ने। दोनों तरफों से बातें हुई हैं, ऐसा नहीं किसी एक की गलती रही है। तो फिर ये समय नहीं है इन सब बातों का। इतना ही कहना चाहूँगी, थोड़ी इंसानियत दिखा लो, खासकर जब महिलाएं कुछ इस तरह की बातें करती हैं, खासकर इस सिचुएशन में जब उसका बेटा इस कंडीशन में पड़ा है और वो बिलख रही है। तो ये बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही जो की जा रही हैं। तो बस भगवान से प्रार्थना करो सभी लोग कि प्रणव जल्दी से स्वस्थ हो जाए और अपनी माँ के साथ आए, खेले कूदे, हंसे खेले। बहुत ही समझदार बच्चा है, बहुत ही हिम्मती भी है, लेकिन है तो बच्चा ही। आखिर कितनी तकलीफ बर्दाश्त करे। भगवान सारे कष्ट हरे उसके भोलेनाथ। और एक माँ क्या होती है, जिसके बच्चे हैं वही समझ सकती हैं औरतें, और कोई नहीं समझ पाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद जीवन यापन करें। भगवान से मेरी सभी के लिए प्रार्थना है। थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्या है दुश्मनी में, एक बार कह लिया, दोनों पक्षों से हो गया, उसको ख़त्म करो, मन से गिले शिकवे दूर करो। आपको नहीं कोई पसंद है तो उसके बारे में बात ही मत करो। खासकर ये समय इन सब बातों का नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखिए मेरी वीडियो कब आती है। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।